देखिए, बिहार को तो सबसे जरूरी है अमन, चैन और शांति। आपस का भाईचारा बिल्कुल बिखर गया है। राजनीति ने पूरे समाज को खंड खंड में, टुकड़े टुकड़े में, उपखंड में बांट दिया है। यह बड़ा ही दुखद है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा था कि आज सबसे बड़ी आवश्यकता है, समाज का जो ताना बाना था वो टूट गया है, उसको रिस्टोर कराने का, और पुराने संस्कृति को, चौक चौराहे पर जो लोग दशहरा के अवसर पर नाटक करते थे, होली गाते थे, उसको रिस्टोर करना। और हमको लगता है कि अन्य फैक्टरों के अलावा ये बहुत बड़ा फैक्टर था कि उनको समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिला। इन जब खुद वो बने तो उसके बिल्कुल विपरीत काम किए। और हम समझते हैं कि शुरू के 5 सालों को छोड़ दीजिए तो बाकी जो भी कार्य, जो भी रेवड़ी बांट रहे हों, उसका कोई असर न है, न उनके जीवन के बाद रहेगा। इसीलिए हम समझते हैं कि ये सबसे बड़ी आवश्यकता है, और यही मेरा ऐसे मौके पर संदेश है कि प्रेम भाईचारा बना रहे, जिसके लिए बिहार जाना जाता रहा है। होली का मतलब ही होता है भाईचारा, प्रेम बढ़ते रहे। लेकिन जिस तरह की राजनीति हो रही है कि होली के दिन शुक्र पड़ रहा है, तो शुक्र साल में 52 बार आता है, लेकिन होली एक दिन आता है। तो मुसलमान में अगर बड़ा कलेजा हो तभी बाहर निकले, तो कैसे इसमें भाईचारा कैसे निभेगा? नहीं तो रस्मी है कि ये तो उनका घोषित नीति ही न है। जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो केवल समाज को खंड खंड बांटने से ही संतुष्ट नहीं है। वो समाज को हिंदू, मुस्लिम, धार्मिक, उन्माद, उसको बड़ी पूंजी मानते हैं, क्योंकि उसी से सत्ता उनको प्राप्त हुई है। इसलिए वो विकास वगैरह उनके लिए बेईमानी है, और उस पर उनका जोर हमेशा रहता है। उनके दल के ही लोग, उनके अलायंस के लोग विरोध करते हैं, तो कहा जाता है कि उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। नहीं, विरोध क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं कि भाजपा के प्रतिनिधि जो हैं नीतीश कुमार के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो ये अति पिछड़ों को वोट लेने के लिए 2 दल बनाए हुए हैं, तो फिर एक ही दल बना लेना चाहिए। जनता को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए। बिहार में एक ऐसे बाबा की एंट्री हुई गोपालगंज में, जो हिंदू राष्ट्र की शुरुआत बिहार से ही करना चाह रहे हैं। क्या पढ़े लिखे नहीं न है वो बाबा? हनुमान चालीसा के अलावा तो कुछ जानते नहीं है। वो पर्ची खोल के भविष्य भी बता देते हैं। आप बोल रहे हैं पढ़े लिखे नहीं है। पर्ची उनका कोई आदमी रहता होगा, वो पर्ची देता होगा, पहले बता देता होगा। 10 आदमी तो भीड़ में रखना आसान है। यह बात क्या सही नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं? बिहार में लगभग 20 साल जी का शासन चल रहा है, आज 20वां में प्रवेश किए हुए। इस बार जो होली मन रहा है, 20 साल पहले जो होली मनता था, इसमें क्या अंतर है? ये तो जिस तरह का होली मन रहा है वो 20 साल से नहीं, 25-30 साल से, जब से समाजवादियों का प्रवेश हुआ है सत्ता में, तो उसी समय से होली में फूहड़पन आया है।